दोस्तों, सबसे पहले हमारे सभी किसान भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक शुभ सूचना और है आपके लिए। आपका जो चैनल है एवरग्रीन बर्ड, आज इसने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके प्यार और लगन से ये चैनल इस मुकाम पर पहुंचा है। और दोस्तों, आपसे अनुरोध करेंगे कि इसी प्रकार का प्यार और लगन अपने चैनल पर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, इसमें आप जानेंगे कि हमें जो जनवरी के महीने में गेहूं की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें गेहूं की भरपूर पैदावार मिले। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे दूसरे किसान भाई भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, हमारा ये जनवरी के महीने में जो गेहूं की फसल में जो कार्य करने होते हैं, उसमें सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है कि जो गेहूं हमारा 25 दिन का हो गया है तो उसकी हमें सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। ये 25 दिन की अवस्था सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ जो यूरिया हमें देना है, जो हमें बेसल डोज से बचाया जो नाइट्रोजन है वो देना है। और इसके साथ साथ यदि आपने सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो आप सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि आपके खेत में विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो अवस्था होती है, क्योंकि सिंचाई के बाद हमारा गेहूँ अधिक कल्ले देता है, और जो कल्ले देने की जो अवस्था है, यही अवस्था होती है कि जो कल्ले देने का टाइम यही होता है। इस समय ही हमारा गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देता है, और जब ये अवस्था निकल जाती है फिर हमारे जो कल्ले हैं वो नहीं निकल पाते हैं। क्यों हम कितना ही क्यों ना प्रयोग करें कोई सामग्री, तो इसका लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाता है। तो इस समय हमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक या जो सल्फर है, इनका प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए यदि हम देखते हैं कि हमारे खेत में इनकी कमी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि दूसरा कार्य हमें कौन सा करना है। तो दूसरा कार्य करना है, जब हम पहले सिंचाई कर देते हैं या आपने कर दी है, तो अब देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार आ गए हैं, तो उनका भी हमें निराकरण करना है, उनको भी हमें नष्ट करना है। तो इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नाशक होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ये पहचानना आवश्यक है कि ये खरपतवार हैं, ये चौड़ी पत्ती के हैं या संकरी पत्ती के हैं या फिर दोनों प्रकार के हैं। यदि चौड़ी पत्ती के हैं तो चौड़ी पत्ती के लिए आप इसका प्रयोग करें, यदि संकरी पत्ती के हैं तो संकरी पत्ती का प्रयोग करें। और यदि दोनों प्रकार के खरपतवार हैं हमारे खेत में तो हमें ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे दोनों प्रकार के खरपतवार हमारे नष्ट हो जाएं। इसके लिए चैनल पर वीडियो है, उससे देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और अपने एक उचित खरपतवार नाशक का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा जो खरपतवार है हमारे गेहूं को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि ये जो खरपतवार है हमारे गेहूं का जो पोषक तत्व होते हैं या पानी होता है और उसे ले लेते हैं, और हमारे गेहूं की जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है। अब जानते हैं तीसरा कौन सा कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, जो गेहूं हमारा 40 से 50 दिन की अवस्था पर पहुंच गया है, उसमें देखते हैं कि हल्का पीलापन है और अच्छे से विकास नहीं कर रहा है, तो उसमें हम NPK 19-19-19 या NPK 20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19 या NPK 20-20 लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार अपने पौधों पर स्प्रे करना चाहिए, जिससे हम देखेंगे कि जो हमारा जो गेहूं है बहुत तेज़ी से विकास करेगा और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन देगा। अब दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा गेहूं अगैती बोया गया था, उसमें कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि हमारा गेहूं है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे DBW 187 है, DBW 222 है, या जो गेहूं होता है ऐसी कई वैरायटी होती हैं जो ज़्यादा लंबाई ले लेती हैं, और उन गेहूं को हम ज़्यादा अगैती बोते हैं, तो उससे गेहूं की ज़्यादा लंबाई हो जाती है और उसके कारण हमारा गेहूं के गिरने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। इसके लिए हमें एक स्प्रे करना चाहिए लियोसिन का, और लियोसिन आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप
150 से 200 लीटर पानी में घोलकर जिस प्रकार भी पौधे की आवश्यकता हो आप स्प्रे करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो हमारे गेहूं की लंबाई है वो थोड़ी रुक जाती है, उसकी जगह जो तने का जो विकास है वो हो जाता है, तना मोटा हो जाता है, पौधा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है, जिसके कारण हमारा पौधा गिरने से बच जाता है और हमें कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें कार्य की। अब 5वां जो कार्य है हमें इस प्रकार देखना चाहिए, जिन गेहूं में जो दूसरा पानी लग रहा है उसमें हमें देखना चाहिए जो यूरिया की, नाइट्रोजन की हमारा जो खुराक रह गई है उसे हमें देनी चाहिए। और उसके बाद जब गबोट की अवस्था आ जाए तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति कर देनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो होती है वो होती है पोटाश की आवश्यकता। तो इसी अवस्था में अब हमारे गेहूँ अभी नहीं आए हैं, और जब इस अवस्था में आए तो आप पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।